बीएससी सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स के एक और लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषियस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा पेपर है डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड मैकेनिक्स, उसका जो यूनिट 2 है जिसमें हम बेसल फंक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने यह बात कर लिया है कि बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, बेसल फंक्शन क्या होता है, रिकरेंस रिलेशन फॉर बेसल फंक्शन क्या होता है, इन सभी चीजों को हम पढ़ चुके हैं। तो अब इनके बेस पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको भी हम सॉल्व करके दिखाते हैं, इन्हें प्रैक्टिस भी करना है आप सभी को। तो इसमें हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, अगर लॉन्ग आंसर टाइप में आएगा तो ये तीनों क्वेश्चन आपको एक साथ दिए जाएंगे। अगर शॉर्ट या वेरी शॉर्ट आंसर में आता है तो हो सकता है केवल एक ही पोर्शन दिया जाए। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है कि सो दैट हमें प्रूव करना है कि बेसल फंक्शन एट पॉइंट 1/2 ऑफ x इज इक्वल टू √2 अपॉन में पाई x sin x हमें प्रूव करना है। और बेसल फंक्शन एट पॉइंट -1/2 ऑफ x इज इक्वल टू √2 अपॉन में पाई x cos x प्रूव करना है। और फिर अगर इन्हीं का स्क्वायर हम कर देते हैं तो हमें प्रूव करना है कि 2 अपॉन में पाई x होता है। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लोग पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो पहले उन लेक्चर्स को देख लीजिएगा जिसमें हमने बेसल फंक्शन के बारे में सब कुछ डिटेल से बात किया है, तभी आपको यह लेक्चर समझ में आएगा। वैसे भी समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको बस फार्मूला पता होना चाहिए कि बेसल फंक्शन का फार्मूला क्या होता है। तो हम क्या करते हैं, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, सिंस वी नो दैट हम कुछ जानते हैं और हम बहुत कुछ जान चुके हैं अब बेसल फंक्शन के बारे में। हम क्या जानते हैं, हमारे पास जो बेसल फंक्शन होता है jn ऑफ x इज इक्वल टू होता है समेशन k इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट -1 के पावर k अपॉन में फैक्टोरियल k गामा n प्लस k प्लस 1 होता है। और साथ ही साथ हमारे पास x अपॉन में 2 के पावर n प्लस 2k होता है। ओके, वैसे आप सभी को मैंने बताया था कि यहां पर लिखा था मैंने 2 के पावर n प्लस 2k, लेकिन हमने क्या किया ना, x और 2 का जो पावर सेम था इसलिए हमने इन्हें अलग कर दिया। ओके, अब यहां पर हम इसी की सहायता से हम इनको प्रूव करेंगे। तो कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि इसको एक्सपेंड कर देते हैं, क्योंकि हमें साइन x का एक्सप्रेशन चाहिए। तो दिमाग लगाओ, साइन x यहां से अगर हमें बनाना है, यानी कि साइन x का जो एक्सप्रेशन होता है वो हमें फाइंड आउट करना होगा। ओके, तो दिमाग लगाने पर हमें ये बात पता चली कि हमारे पास पहले इसके टर्म्स को लिखना पड़ेगा। तो k इज इक्वल टू 0 इसमें रख देते हैं, तो हमारे पास -1 के पावर 0 यानी कि मिल जाएगा 1 अपॉन में फैक्टोरियल 0। ठीक है, k इज इक्वल टू 0, तो फैक्टोरियल 0 का वैल्यू आप सभी को पता ही है कि 1 होता है, तो यहाँ पर 1 हो गया। गामा n प्लस k का वैल्यू 0, तो यानी कि n प्लस 1 मिलेगा, गामा n प्लस 1। और यहाँ पर हमारे पास x अपॉन में 2 और पावर n, क्योंकि k के जहां पर हम 0 रखेंगे तो 2 0 हो जाएगा, बचेगा n। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला टर्म हो गया। दूसरे टर्म पर बढ़ते हैं। तो दूसरा टर्म हमारे पास k इज इक्वल टू 1 रखेंगे, तो k इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो -1 के पावर 1 यानी कि हो जाएगा -1। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस साइन आ गया। तो 1 अपॉन में k के जहां पर 1 फैक्टोरियल 1 का भी वैल्यू 1 ही होता है, तो हम छोड़ देते हैं। यहाँ पर क्या मिलेगा, गामा n प्लस 1 प्लस 1 यानी कि हो जाएगा 2, गामा 1 n प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या मिलेगा, x अपॉन में 2 के पावर यहाँ पर हो जाएगा n प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि k के यहाँ पर हम 1 रखेंगे तो हमारे पास n प्लस 2 मिल जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देन वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, अब उधर नहीं उपयोग कर रहा हूँ ताकि उधर भी हम इसका उपयोग कर सके। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्लस अगला स्टेप, k इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो -1 के पावर 2 हो जाएगा 1, तो हमारे पास यहाँ पर मिलेगा 1 अपॉन में फैक्टोरियल 2 का वैल्यू होता है 1, चाहो तो लिख लो 2 फैक्टोरियल। और यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा, गामा n प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, यानी कि n प्लस 3 हो जाएगा, तो गामा n प्लस 3 मैं लिख देता हूँ। ठीक है, n प्लस 3। और यहाँ पर हमारे पास क्या मिल रहा है, x अपॉन में 2 के पावर n प्लस k के जहां पर हमें रखना है 2, तो 2 इंटू 2 यानी कि हो जाएगा 4। और यहाँ पर अगला टर्म मिलेगा माइनस में एंड सो ऑन। ठीक है, इतनी बातें आप सभी को क्लियर हो चुकी होंगी, कहीं कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब इसी को थोड़ा सा हमें सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अभी हम क्या करना चाहते हैं ना कि हमारे पास जो बेसल फंक्शन है एट पॉइंट n, उसके लिए हम एक जनरलाइज फार्मूला लिख रहे हैं। उसके बाद हम 1/2 रख देंगे और -1/2 रख देंगे, और उसके बाद हम एक्सप्रेशंस को कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर अब ध्यान दीजिए, हम क्या करते हैं ना, एक काम करते हैं कि x के पावर x/2 के पावर n, x/2 के पावर n और x/2 के पावर n को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x/2 के पावर n हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बच रहा है, 1 अपॉन में
गामा n प्लस 1 मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या मिलेगा माइनस, अब यहाँ पर देखो गामा n प्लस 2 लिखा गया है और हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं गामा के लिए, गामा की एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी होती है, गामा n प्लस 1 लिखा होता है तो ये हो जाता है n गामा n। अब इसी का हम यहाँ पर उपयोग करने वाले हैं। तो n प्लस 2 का मतलब हो जाएगा हमारे पास मिल जाएगा 1 अपॉन में n प्लस 1 और गामा n प्लस 1 मिल जाएगा, ठीक है। गामा n प्लस 1 मिल गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने x बाई 2 के पावर n को कॉमन ले लिया है तो बच क्या रहा है हमारे पास x स्क्वायर बाई 4 बच रहा है, ठीक है, इंटू, और यहाँ पर हमारे पास क्या मिल रहा है प्लस, यहाँ पर ध्यान दीजिए 1 अपॉन में 2 का फैक्टोरियल यानी कि 2 हो जाएगा, इंटू हमारे पास क्या मिलेगा गामा, यहाँ पर देखो गामा n प्लस 3 लिखा गया है, ठीक है। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस फार्मूले के अनुसार n प्लस 2 गामा n प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो इसे भी ऐसे लिख सकते हैं इस फार्मूले के अनुसार n प्लस 2 और n प्लस 1 और गामा n प्लस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। इतनी बातें आप सभी को क्लियर हो रही होंगी, तो इसी को हम उतना लिखने वाले हैं। तो 1 अपॉन में 2 और हमारे पास हो जाएगा n प्लस 2 n प्लस 1 और गामा n प्लस 1 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब इसके पीछे का भी लॉजिक है, ऐसे ही हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम एक्चुअली 1 अपॉन में गामा n प्लस 1 को अभी हम कॉमन लेने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या मिल रहा है x के पावर 4 और डिवाइडेड बाई 2 के पावर 4, तो 2 के पावर 4 यानी कि हो जाएगा 16। वैसे भी मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं, इतना ज़्यादा समझाने की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। अब इतनी बातें क्लियर हो चुकी होंगी, तो अब चलिए अगले स्टेप पर बढ़ते हैं। अगले स्टेप को यहाँ पर अब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि क्या करने वाला हूँ मैं। यहाँ पर हमारे पास जो अगला स्टेप होगा वो हो जाएगा x बाई 2 के पावर n तो रहेगा ही, और यहाँ पर एक काम करते हैं ना 1 अपॉन में गामा n प्लस 1 हर एक टर्म में है तो कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन में गामा n प्लस 1 हमने कॉमन ले लिया और x बाई 2 के पावर n हमारे पास ऑलरेडी कॉमन है, ठीक है। बच क्या रहा है 1 माइनस, यहाँ पर क्या बच रहा है 1 अपॉन में n प्लस 1, 1 अपॉन में n प्लस 1 और x स्क्वायर बाई 4 बच रहा है, ठीक है। x स्क्वायर बाई 4 हमारे पास मिल रहा है। अब इसको देख लेते हैं, प्लस हमारे पास क्या मिल रहा है गामा n प्लस 1 कॉमन हो चुका है तो 1 अपॉन में क्या मिल रहा है 2 और n प्लस 2 और n प्लस 1, ठीक है, n प्लस 1 और हमारे पास बच रहा है x के पावर 4 अपॉन में 16 और माइनस एंड सो ऑन, ये हमारे पास मिल रहे हैं, ठीक है। मैं ऊपर वाला इरेज कर देता हूँ क्योंकि इसका हमारे, ठीक है ना। इतने चीजों को समझ चुके होंगे, तो अब एक काम करना, इसे एक इक्वेशन बना लेना, ठीक है। jn ऑफ x इज इक्वल टू दिस, इसे एक इक्वेशन बना लीजिए। इक्वेशन नंबर अभी तक हमने कुछ नहीं बनाया तो इसे इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इसके पीछे का भी लॉजिक है, जो हम इसी इक्वेशन की सहायता से भी क्वेश्चन नंबर बी को भी सॉल्व कर लेंगे, अदरवाइज इसी प्रोसेस को हमें फिर से करना पड़ जाता, ठीक है। तो इसलिए हमने इसे इक्वेशन नंबर 1 बना लिया। फिलहाल अब ध्यान दीजिए क्या करने वाले हैं, पुटिंग। अब हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं n इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, n इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 हम पुट करने वाले हैं, ठीक है। तो जो हम पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा j यानी कि बेसल फंक्शन एट पॉइंट 1 अपॉन में 2 x इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 1 अपॉन में गामा, ठीक है। हमारे पास 1 अपॉन 2 रखूंगा और प्लस ऐड करूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3 बाई 2 मिल जाएगा। यहाँ पर देखो x बाई 2 के पावर हमें मिलेगा 1 अपॉन में 2 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या मिल रहा है ध्यान दीजिएगा 1 माइनस हमारे पास मिल रहा है 1 अपॉन में, यहाँ पर 1 बाई 2 रखूंगा तो प्लस ऐड करूंगा यानी कि 3 बाई 2 मिलेगा, यानी कि 3 और 2 जो है वह ऊपर चला जाएगा तो 2 बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो होने नहीं चाहिए। यहाँ पर क्या है हमारे पास x स्क्वायर बाई 4 मिल रहा है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर x स्क्वायर है और यहाँ पर देखो प्लस, यहाँ पर हमारे पास मिल रहा है 1 अपॉन में, थोड़ा और इधर मैं कर देता हूँ, प्लस हमारे पास मिल रहा है 1 अपॉन में क्या मिलेगा 2, और यहाँ पर हम रखेंगे तो यहाँ पर 1 अपॉन 2 रखेंगे तो 5 बाई 2 मिलेगा, तो मल्टीप्लाई बाई 5 और 2 ऊपर भेज देता हूँ तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास 1 बाई 2 रखूंगा तो 3 बाई 2 हो जाएगा, तो 3 नीचे कर दिया 2 को ऊपर कर दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर क्या मिल रहा है x के पावर 4 डिवाइडेड बाई 16 और माइनस एंड सो ऑन हमारे पास मिलेगा, ठीक है। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। हमने कुछ नहीं किया, 1 बाई 2 इन सभी जगहों पर जहां जहां पर n लिखा गया था वहां पर हमने रख दिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो 1 अपॉन में गामा 3 बाई 2 लिखा गया है। तो जब गामा 3 बाई 2 लिखा गया और अभी हमने एक फार्मूला डिस्कस किया है गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n होता है, तो यहाँ पर भी उसी फार्मूले का हम उपयोग कर देंगे। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 1 अपॉन में 2 और गामा 1 अपॉन में 2 हो जाएगा, ठीक है।
कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए। 3/2 में से हमने क्या किया है, 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया है, तो 3/2 से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/2 और अंदर भी 1/2 ही मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमारे पास x/2 का पावर जो है वह 1/2 है, यानी कि अंडर रूट हमें मिल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखते हैं 1 माइनस, यहाँ पर हमारे पास 2 से 2 कैंसिल, 2 से 4 को कैंसिल आउट करूंगा तो 2 बचेगा। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, x² / 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 हम लिख सकते हैं अपनी तरफ से, कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए। एक्चुअली इसके पीछे का भी लॉजिक है, हमारे पास sin x का हम बनाना चाहते हैं फार्मूला, तो यहाँ पर फैक्टोरियल 3 हम बनाना चाहते हैं, तो इसलिए हमारे पास 3 तो ऑलरेडी है, 2 हमारे पास मिल ही चुका है, अब 1 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो बात बराबर। ठीक है, प्लस यहाँ पर देखते हैं क्या मिलता है, तो देखो 2 से 2 को अगर हम यहाँ पर 1 2 जो है वह दूसरे 2 को कैंसिल आउट कर देगा, और यह जो 2 है इसे हम 16 से कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 8। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या मिल रहा है, x⁴ और डिवाइड बाई, अब देखो 8 जो लिखा गया है इसे हम कुछ इस प्रकार से तोड़ने वाले हैं। यहाँ पर 5 है, ठीक है, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 हमने कर दिया। क्यों किया है, ध्यान से समझ लो। देखो यहाँ पर 5 है, 3 है, तो हमने 5 और 3 लिख दिया, लेकिन 8 जो है उसे 4 गुणे 2 में हमने तोड़ दिया, तो 4 भी आ गया, 2 भी आ गया, और 1 से हमने जबरदस्ती, वैसे मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, और फिर माइनस एंड सो ऑन हमारे पास मिलेगा। ठीक है, समझ गए होंगे बात, कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए। अब देखो ना, यहाँ पर समझो इस बात को, देखो यहाँ पर हमारे पास अभी भी पूरा काम नहीं बन पाया है। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 1/2 को हम ऊपर भेज देते हैं। ठीक है, तो 1/2 को जब हम ऊपर भेजेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 2 मिल जाएगा, और यहाँ पर 2 के पावर 1/2 है, तो ये तो अंडर रूट 2 बना देगा, तो अंडर रूट 2 हमें मिल जा रहा है, लेकिन अंडर रूट x भी ऊपर मिल रहा है और यहाँ पर अंडर रूट x नीचे है। ठीक है, और यहाँ पर भी अभी साइन वाला फार्मूला हमारा कंप्लीट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x³ चाहिए, यहाँ पर x⁴ चाहिए, तब बनता है हमारा काम। ठीक है, तो क्या करते हैं ना, इसमें हम x से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर देते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास पावर 1/2 जो है वह ऊपर जाएगा, तो 2 में हमारे पास मिल जाएगा गामा। गामा 1/2 का फार्मूला आप सभी को पता होना चाहिए, वैल्यू पता होना चाहिए। गामा 1/2 जो होता है वह पाई के बराबर होता है। ठीक है, अंडर रूट पाई के बराबर होता है, इस बात का हमेशा ख्याल रखना, तो अंडर रूट पाई हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास है मल्टीप्लाई बाई x अंडर रूट x। ठीक है, क्या है, अंडर रूट x और डिवाइड बाई अंडर रूट 2। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या मिल रहा है, अब हम x से डिवाइड और x से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो यहाँ पर x से डिवाइड और x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड हम जब करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 1 है। एक काम करते हैं ना, लगे हाथ x से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, ताकि एक स्टेप हमारा कम हो जाएगा, तो x माइनस x³ अपॉन में इसे हम फैक्टोरियल 3 लिख देते हैं। यहाँ पर हमारे पास बच रहा है x⁴ हो जाएगा जब x से मल्टीप्लाई होगा तो, और यहाँ पर 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, एंड माइनस एंड सो ऑन, ये हमारे पास मिलेगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो रही होंगी। अब देखो यहाँ पर अंडर रूट 2 है, यहाँ पर 2 है, तो कैंसल आउट होगा, तो अंडर रूट 2 ऊपर मिल जाएगा, तो हमने लिख दिया अंडर रूट 2। ठीक है, अंडर रूट को अभी रोक लो, या तो ऐसे बड़े वाले अंडर रूट बना दो, यहाँ पर 2 आ गया। अब देखो यहाँ पर अंडर रूट x है, यहाँ पर x है। ठीक है, यहाँ पर अंडर रूट x है, यहाँ पर अंडर रूट x है, तो यानी कि ये बन जाएगा अंडर रूट x। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिल रहा है, x डिवाइड में x, और अंडर रूट पाई हमारे पास ऑलरेडी है, तो यहाँ पर भी हमें मिल जा रहा है पाई, अंडर रूट में पाई, और ये फार्मूला हमारे पास जो बना है ये साइन x का एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब देख लेते हैं जो हमारे पास बेसल फंक्शन 8.1/2 ऑफ x इज इक्वल टू जो हमारे पास बोला गया था प्रूव करने के लिए, वो हमने प्रूव कर दिया, यानी कि हमने पहले वाले को प्रूव कर दिया है। तो आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम दूसरे वाले का जब प्रूफ शुरू करेंगे तो इसी इक्वेशन 1 में n इज इक्वल टू -1/2 केवल सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और उसके बाद हमें अगला प्रोसीजर करना है। तो फिलहाल स्क्रीनशॉट लीजिए उसके बाद, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो अब चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो हमारे पास जो अगला स्टेप है वो पूरे तरीके से सेम स्टेप है, बस आपको क्या करना है, यहाँ पर n इज इक्वल टू 1/2 हमने रखा था, यहाँ पर n इज इक्वल टू -1/2 रख देना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, n इज इक्वल टू -1/2 रखने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर हम n इज इक्वल टू -1/2 रखेंगे तो हमारे पास जो बेसल फंक्शन है एट पॉइंट -1/2 ऑफ x इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 1 अपॉन में गामा n प्लस 1। ठीक है, तो n का वैल्यू हमें रखना है -1/2, तो अगर हम 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा हाफ में से, अगर हम फुल को घटाएंगे तो हाफ ही मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, गामा 1/2 हमें मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो हमारे पास x के पावर -1/2 लिखना पड़ेगा, तो हमने लिख दिया -1/2। ठीक है, और 2 के पावर में भी तो -1/2 लिखना है, तो चलो x/2 के पावर में -1/2 हमने लिख दिया। ठीक है,
बहुत ही आराम से करना ऐसे क्वेश्चंस को, नहीं तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है। 1 माइनस यहाँ पर 1 अपॉन में -1/2 प्लस 1, तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/2 मिलेगा, यानी कि 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/1 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे, मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं, इतना तो समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। x² अपॉन में हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 1 और यहाँ पर 2। ठीक है, आई थिंक उधर आएगा नहीं तो इधर लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, शायद आ जाए। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास मिल रहा है 1 अपॉन में यहाँ पर मिलेगा 2, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो वो यही वाला प्रोसेस होगा, यानी कि 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम -1/2 रखेंगे तो 2 में से आधा को घटाएंगे तो मिलेगा 1.5, तो 1.5 जब मिलता है यानी कि इसे हम लिख सकते हैं 3/2। ठीक है, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ 3/2 हो जाएगा, तो हम 3 को नीचे कर देते हैं और 2 को ऊपर कर देते हैं तो हमारे पास 2 हो गया। और यहाँ पर x⁴ डिवाइड बाई 16 एंड माइनस सो ऑन, ऐसे हम लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमें बनाना क्या है, cos x का एक्सप्रेशन, और लगभग बनता हुआ नजर में आ रहा हो आप सभी को। बस यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2 से हम 4 को कैंसिल आउट करेंगे तो हमें बचेगा 2 और 2 से जब हम मल्टीप्लाई, यहाँ पर देखो एक 2 से दूसरा 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक 2 से हमारे पास 16 को जब कैंसिल आउट करेंगे तो हमें मिलेगा 8। ठीक है, तो इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं और यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा 1 अपॉन में, और गामा 1/2 का मैंने आप सभी को ऑलरेडी बताया है कि अंडर रूट होता है पाई, और यहाँ पर देखो -1/2 हमारे पास पावर में है तो ये उलट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 अपॉन में x के पावर 1/2 हमने लिख दिया। ठीक है, पहले निगेटिव था, इस बार हमने पॉजिटिव किया तो इसलिए हमारा जो वैल्यूज है वो उलट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा 1 माइनस में यहाँ पर हमें मिलता हुआ नजर आएगा x² अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 1 कर दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास प्लस में यहाँ पर x के पावर 4, और यहाँ पर डिवीजन में हमारे पास क्या मिल रहा है 8, तो 8 मतलब हो जाएगा हमारे पास 4 और गुणे 3, और गुणे 8 में से हम कर दे रहे हैं 2 गुणे 1, यानी कि 4 गुणे 3 और गुणे 2 गुणे 1, और यहाँ पर माइनस एंड सो ऑन हमें मिल जाएगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 के पावर 1/2 है, तो यानी कि √2 हो गया, और डिवाइडेड बाय हमारे पास है √π और √x, तो इसलिए ऐसा क्या करते हैं ना कि 2/πx को हमने अंडर रूट में पूरे को ले लिया अंडर रूट में। यहाँ पर देखो हमारे पास 1 - x² अपॉन में फैक्टोरियल 2, 1 - x² अपॉन में फैक्टोरियल 2, यहाँ पर देखो प्लस x के पावर 4 अपॉन में फैक्टोरियल 4, माइनस एंड सो ऑन हमें मिलता नजर आएगा। ठीक है, अब इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट हमें मिलेगा 2 अपॉन में πx। ठीक है, और यहाँ पर ये जो हमारे पास फार्मूला लिखा गया है यह cos x का फार्मूला होता है। तो हमने क्या किया, बेसल फंक्शन एट पॉइंट -½ ऑफ x इज इक्वल टू हमने कैलकुलेट किया √2 अपॉन में πx cos x हमने प्रूव किया, जो कि हमारा दूसरा नंबर का क्वेश्चन कह रहा था। ठीक है, तो अब इसे क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हमने पहले वाले को और दूसरे वाले को प्रूव कर दिया। अब हम बात करते हैं तीसरे वाले पर, तो ध्यान दीजिए हमारे पास पहले वाले का स्क्वायर करना है, दूसरे वाले का स्क्वायर करना है और उन्हीं का एडिशन करना है। ठीक है, तो फिलहाल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन को प्रूव करना शुरू करते हैं। तो बहुत ही आसान सा प्रूफ है वैसे तो ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश करिए कि हम कैसे करेंगे। यहाँ पर देखो हमारे पास बेसल फंक्शन, वैसे मुझे भी जैकोबियन याद आ जा रहा है लेकिन जैकोबियन नहीं है, ये बेसल फंक्शन ऑफ 1/2 ऑफ x है। तो इसे क्या करिएगा ना, आप जहां पर भी वैल्यूज को हमने निकाला है उसे एक इक्वेशन बना लीजिए। इसे हम चलिए नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर अल्फा, इसे इक्वेशन नंबर नाम दे दीजिए बीटा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना, यहाँ पर लिख दीजिए कि स्क्वायरिंग एंड एडिंग। ठीक है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन अल्फा एंड बीटा। हम क्या कर रहे हैं ना, अल्फा और बीटा का स्क्वायर कर दे रहे हैं और उन दोनों को ऐड कर दे रहे हैं। तो हमारे पास ये देखो स्क्वायर अगर हम करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा बेसल फंक्शन एट पॉइंट 1/2 ऑफ x का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस हमारे पास मिलेगा बेसल फंक्शन एट पॉइंट -½ ऑफ x के पावर होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर इसका हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। आप लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे। 2 अपॉन में πx मिलेगा, तो 2 अपॉन में πx हमने लिख लिया। साइन x भी मिलेगा तो साइन स्क्वायर x हो जाएगा क्योंकि हम स्क्वायर कर रहे हैं, प्लस में ठीक है इसका भी स्क्वायर होगा तो हमें मिलेगा 2 अपॉन में πx, और cos x का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमें मिल जाएगा cos स्क्वायर x।
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करने वाले हैं, 2 अपॉन में पाई एक्स को कॉमन ले लीजिए, तो 2 अपॉन में पाई एक्स हमने कॉमन ले लिया, बच क्या रहा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, अब आप सभी को फार्मूला पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 अपॉन में पाई एक्स। ओके, और ये हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड ये आया, राइट हैंड साइड 2 अपॉन में पाई एक्स आ गया, हेंस प्रूव्ड, हमारा काम हो गया खत्म। और इस प्रकार हमने एक क्वेश्चन को देखा कि हमारे पास बेसल फंक्शन के अंतर्गत कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आप सभी के एग्जाम, और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है इसलिए मैंने करा दिया है। एक दो और क्वेश्चन है फिलहाल देखता हूं, अगर उन्हें भी कराने लायक होगा तो करा दूंगा, अदरवाइज अगला जो लेक्चर आएगा वो लेजेंडरी फंक्शंस की अब हम शुरुआत कर देंगे। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आप सभी को लेक्चर समझ में आया हो, अगर समझ में आया तो लाइक कर दीजिएगा, और एक बात का ख्याल रखिएगा कि हम आप सभी को केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के भी लेक्चर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्हें भी ज्वाइन करिए, आप सभी की तैयारी गारंटी के साथ कंप्लीट हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप सभी को यह लेक्चर समझ में आया है या नहीं। पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर ऑल पर सेलेक्ट करिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।